उस एक रॉन्ग कॉल ने जैसे मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन बना दिया। वीराने में जैसे बाहर आ गई। मेरा दिल एक आजाद पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने लगा। ये सब उस रॉन्ग कॉल वाले रंजीत की वजह से था। उसकी आवाज में न जाने कैसी कशिश थी कि न चाहते हुए भी मैं उसकी कॉल का इंतजार करती रहती थी। जिस दिन उसकी कॉल नहीं आती, मैं तो जैसे बेजान सी हो जाती थी। उसकी कॉल मेरे लिए नई ऊर्जा का काम करती थी। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक न जाने कितनी कॉल्स आ जाती थी उसकी। उसकी खनकती आवाज मेरे कानों में शहनाई सी बजाती थी। मीठी मीठी बातें रस सी घोल जाती थीं। रंजीत मुझे अपनी सारी बातें बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। और एक मैं थी जो चाहते हुए भी सारी बात नहीं बता पाती थी। मेरे अंदर की हीन भावना कुछ बोलने ही नहीं देती थी। रंजीत ने मुझे बताया था कि वह एक आर्मी अफसर था। पैर में दुश्मन की गोली लगने की वजह से उसका पैर काट दिया गया था। यह बात बताने में भी वह बिल्कुल शर्माया नहीं था, बल्कि बड़े गर्व से बताया था। 2 दिन हो गए थे रंजीत की कॉल आए हुए। ये 2 दिन 2 सालों के समान थे। वह मुझसे नाराज था। उसका नाराज होना शायद जायज भी था। उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था मुझसे कि लता व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दो। मैंने उसे डांटते हुए कहा था कि मेरी मर्जी, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? रंजीत चुप हो गया था। रंजीत अपने प्रोफाइल पिक्चर रोज रोज बदलता था। सुंदर सुंदर फोटो लगाता था। आर्मी ड्रेस के फोटो में तो वह बहुत ही झंझता था। मैंने सोचा रंजीत को खुश करने के लिए प्रोफाइल फोटो लगा ही देती हूँ। लगाने से पहले मैंने अपने आप को फिर एक बार आईने में निहारा। आंखों के नीचे कालापन, उस पर चढ़ा मोटे लेंस का चश्मा, चेहरे पर हल्की रेखाएं, दाग धब्बे, तिल, पेट पर चर्बी, कमर पर सिलवटें, मोटी छोटी सी नाक, सिर के बालों में से झांकती सफेदी। नहीं नहीं, मैं अपना फोटो कैसे लगा सकती हूँ? सोच मैंने फोटो लगाने का इरादा बदल दिया। रंजीत को कैसे समझाती मेरा फोटो लगाने लायक है ही नहीं। काश रंजीत मेरी मजबूरी समझ पाता और नाराज नहीं होता। सारा दिन मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े रंजीत की कॉल का इंतजार करती रही। अचानक मेरा मोबाइल बजा, मानो कई जल तरंगें एक साथ बज उठी हों। रंजीत का नंबर फ्लैश होने लगा। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने बिना देर किए फोन उठा लिया। उधर से वही दिलकश आवाज जिसे सुनकर कानों को सुकून सा मिलता था। मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी ना? रंजीत ने शरारती आवाज में पूछा। नहीं तो, मैंने झूठ कहा। कर तो रही थी पर मानोगी नहीं। फोन हाथ में ही पकड़ा हुआ था। तुरंत उठा लिया। और क्या सबूत चाहिए? रंजीत ने हंसते हुए कहा। कल कॉल क्यों नहीं की? मैंने गुस्सा होते हुए पूछा। अरे, मैं अपना फुल चेकअप कराने गया था। उसमें टाइम तो लगता ही है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ। 40 के बाद कराते रहना चाहिए। तुम भी अपना चेकअप कराती रहा करो, रंजीत ने नसीहत देते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई? सब ठीक तो है ना रंजीत? कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है। थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसकी दवा खा रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, रंजीत बोला। मैंने रात को ही व्हाट्सएप पर गुलाब के फूलों वाली प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। रंजीत को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। व्हाट्सएप पर तो सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही होती थी। बाकी बातें तो फोन पर ही होती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं अपने आप को आईने में देखती तो 16 साल की लड़की की तरह शर्मा जाती। गाल सिंदूरी हो जाते, चेहरा चमकने लगता। लता जी के गाने सुनती तो साथ में गुनगुनाने लगती। कभी कभी तो अपने आप ही पैर भी थिरकने लगते थे। ये मुझे क्या होता जा रहा था? शायद रंजीत की दोस्ती का खुमार था। रंजीत ने फोन पर मिलने की अनुमति मांगकर मुझे उलझन में डाल दिया था। उस समय तो मैंने कह दिया था, सोचकर बताऊंगी, पर मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि उसका फोन आएगा तो मुझे क्या कहना है। मोबाइल बजने लगा। कांपते हाथ से उठाया। मेरे हेलो बोलने से पहले ही रंजीत ने बोलना शुरू कर दिया। लता, हमको अब मिल ही लेना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल ना रहे। ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ रुंधी आवाज में पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, रंजीत हंसते हुए बोला। इतने दिनों से बस फोन पर ही बातें कर रहे हैं, एक बार मिलना भी तो चाहिए। अब आमने सामने ही बातें करेंगे। रंजीत ने खुद ही जगह और टाइम तय कर दिया। और हाँ, तुम तो मुझे पहचान ही लोगी। एक पैर वाला वहां मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं होगा। पता, तुम गुलाबी साड़ी पहनकर आना,
पहचानने में आसानी होगी। गुलाबी साड़ी, मैंने जोर देकर कहा। गुलाबी नहीं तो किसी और रंग की पहन लेना, रंजीत ने कहा। लता, कल 4 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, अब मैं फोन नहीं करूंगा, आमने सामने ही बातें करेंगे। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। ये रंजीत को क्या हो गया है? मिलने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है? मेरी बात तो उसने सुनी ही नहीं, अपना ही राग अलापता रहा। गुलाबी साड़ी मुझे मेरे अतीत में खींच ले गई। माँ ने बताया, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के का नाम मनोज था, जो इंजीनियर था। माँ ने गुलाबी साड़ी देते हुए कहा, यह साड़ी पहन लेना, रूप निखर कर आएगा। अब माँ को कौन समझाए, रूप रंग जैसा है वैसा ही रहेगा। माँ उपटन लगाने के लिए भी दे गई। माँ चाह रही थी किसी भी तरह मैं पसंद आ जाऊं और मेरे हाथ पीले हो जाएं। शाम को मनोज और उसके माता पिता मुझे देखने के लिए आए। वही दिखावा, चाय की ट्रे लेकर मैं लड़के वालों के सामने उपस्थित हुई। मेरे साथ मेरी छोटी बहन उमा भी थी। उन्होंने 1 से 2 प्रश्न भी मुझसे पूछे। मनोज अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया। देखने मुझे आया था, पर नजर उमा पर गड़ाए था। उसकी मंशा में कुछ कुछ समझ गई थी। मनोज के पिता माँ से बोले, हमारे लड़के को आपकी छोटी बेटी पसंद है, आप चाहें तो हम अभी शकुन कर देते हैं। माँ उठ खड़ी हुई और फिर साफ इनकार करते हुए बोली, पहले हम बड़ी बेटी का रिश्ता तय करेंगे, उसके बाद छोटी बेटी का। और हाथ जोड़ते हुए चले जाने को कहा। माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि जिसकी शादी पहले हो रही है, होने दो। बड़ी मुश्किल से माँ को समझा बुझाकर उमा की शादी मनोज से करवा दी। मुझे तो जैसे शादी के नाम से ही नफरत सी हो गई थी। मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया। मैं बार बार अपनी नुमाइश नहीं लगाना चाहती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। पढ़ाई पूरी करके मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। माँ मेरी शादी की हसरत लिए हुए इस दुनिया से चली गई। मैं जिस अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती थी, आज वह फिर एक बार मेरे सामने पंख फैला खड़ा हो गया था। मोबाइल बजते ही मैं अतीत से बाहर आ गई। फोन मेरी छोटी बहन उमा का था। दीदी कैसी हो? आपसे बात किए बहुत दिन हो गए। अब तो आपके स्कूल में छुट्टियां चल रही होंगी, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, आपका मन भी बदल जाएगा। दीदी आप बोल क्यों नहीं रही? तुम बोलने दोगी तब तो बोलूंगी, मैंने हंसते हुए कहा। उमा अपने को मेरा दोषी मानती थी, इसलिए अक्सर खुद ही फोन कर लेती थी। माँ के जाने के बाद उसके फोन भी आने कम हो गए थे। घड़ी में 3 बजने का संकेत दिया। मैं बेमन से उठी, रंजीत से मिलने के लिए तैयारी करने लगी। ऑटो करके रंजीत की तय करी जगह पहुंच गई। रंजीत को मेरी आंखें ढूंढने लगीं। उसे ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। सामने ही एक कुर्सी पर रंजीत बैठा था। पास ही बैसाखी रखी हुई थी। हाथ में गुलाब का ताजा फूल था। मैं एक पेड़ की ओट में खड़ी होकर रंजीत को देखने लगी। इस उम्र में भी वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना, लंबा कद, काले सफेद खिचड़ी वाले बाल, जो उसकी मासूमियत और बढ़ा रहे थे। रंजीत को देखकर मेरे अंदर दबी हीन भावना फिर से जागृत हो गई। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। रंजीत मुझे देखकर क्या सोचेगा? इस औरत से मिलने के लिए बेचैन था, जिसका न रूप न रंग। मैंने रंजीत की तरफ से खुद ही सोच लिया, नहीं नहीं, मैं रंजीत के सामने नहीं जा सकती। दूसरी बार नापसंदी का बोझ नहीं झेल पाऊंगी। और फिर रंजीत से मिले बिना मैं घर लौट आई। मुझे मालूम था रंजीत बहुत गुस्सा होगा। घर पहुंची ही थी कि मोबाइल बज उठा। पर्स में से कांपते हाथ से मोबाइल निकाला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे हेलो बोलने से पहले ही रंजीत गुस्से बोला, तुम आई क्यों नहीं? झूठ बोलते हुए मैंने दबी आवाज में कहा, पड़ोस में एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं थी मैं। बताना तो था मुझे, या वो भी जरूरी नहीं समझा? गुस्से से झल्लाते हुए रंजीत ने फोन काट दिया। मैं समझ गई, रंजीत बहुत ही नाराज है मुझसे। शायद आज मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। भरी आंखों से आंसू गालों तक लुढ़क गए। सुबह उठकर सबसे पहले व्हाट्सएप देखा। रंजीत का गुड मॉर्निंग नहीं आया था। रोज बदलने वाली प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं बदली थी। पूरे दिन में रंजीत ने एक बार भी व्हाट्सएप चेक नहीं किया। पूरा दिन निकल गया रंजीत के फोन का इंतजार करते हुए। अब तो रात भी आधी बीत चुकी थी। मैंने सोच लिया था सुबह उठकर सबसे पहले रंजीत को फोन करके माफी मांगूंगी, उसे मना लूंगी। वो फोन नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं तो उसे कर सकती हूँ। रात जैसे तैसे कटी। सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलकर देखा। जल्दी में अपना चश्मा लगाना भी भूल गई। धुंधला सा दिखाई दिया। लगता है रंजीत ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली है और एक मैसेज भी भेजा है।
मेरी आंखें चमक उठी, जान में जान आ गई। मैंने जल्दी से अपना चश्मा साइड में रखे स्टूल से उठाकर लगाया और फोटो देखने लगी। यह क्या? रंजीत के फोटो पर फूलों का हार। दिल धक्का से रह गया। जल्दी से मैसेज पढ़ना शुरू किया। आज शाम 4 बजे उठावनी की रम में है। रंजीत को हार्ट अटैक। इससे ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आंखें पत्थर सी गईं। कलेजा मुंह को आने लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जोर की हिचकी के साथ चीख निकल गई। रंजीत, मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। प्लीज एक बार लौट आओ। मैं गुलाबी साड़ी पहनकर ही आऊंगी। हम आमने सामने बातें करेंगे। मैं तुमसे मिलने आऊंगी। न विलाप करती रही, फूट फूट कर रोती रही। न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। हाय री विडंबना। मेरा अतीत फिर सामने पंख फैलाए दस्तक दे रहा था। फिर वही बेरंग जिंदगी, उजड़ा चमन, सूनापन, बेजान सा मोबाइल, धूल खाता रेडियो, सब कुछ पहले जैसा। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही तो थी।